खास करके उत्तर प्रदेश में यहाँ के ऊपर वोट डेवलपमेंट के नाम पे होता ही नहीं है। यहाँ के ऊपर वोट अगर होता है तो वो हिंदू जात बिरादरी मुस्लिम पाकिस्तान पुलवामा सिर्फ यही सब मुद्दों के ऊपर वोट होता है। गांधी जी को कुछ कह देते हैं तो हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अभी हम योगी जी को या मोदी जी को खुल के अगर अपनी हम बात भी रख देते हैं किसी के सामने तो होता है कल को मेरी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन जो सरकार चल रही है ये गुटसेधारी आतंकवादियों वाली सरकार है। मुसलमान पहली बात ओवैसी साहब को ये पता होना चाहिए मुसलमान कहते किसको हैं, लेकिन तुम पूरी कौम को बदनाम कर रहे हो। अपने भैया तो कौम को तुम पहले दिन पर लाओ। देखिए जो यहाँ का मुस्लिम वोट जो भी ओवैसी को जाता है वो एक तरीके से डायरेक्टली बीजेपी को ही जा रहा है। योगी जी नौकरी कैसे दे रहे हैं कि सपा सरकार के अंदर अगर 40,000 भर्तियां हुई थी उनको उठा के कैंसिल किया, 20,000 फिर भर्ती दे दी। आपने नई भर्ती नहीं बनाई। तो जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों की जो रैलियां है उसका मौसम भी तेज हो रहा है। अब इन रैलियों से राजनीतिक पार्टियों को कितना फायदा पहुंचेगा ये तो खैर आने वाला जो मार्च है उसमें मालूम पड़ जाएगा। चुनाव आयोग की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लखनऊ में और चुनाव आयोग ने उसमें ऐलान भी किया है कि 5 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि तय समय पर उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न होंगे। एक सवाल यूपी की जनता के मन में इस वक्त चल रहा था कि जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है तो कहीं बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कहीं चुनाव टल न जाए। तो चुनाव आयोग ने यह भी संशय और जो सवाल था लोगों के मन का वो भी दूर कर दिया है और यह बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में तय समय पर ही चुनाव होंगे। खासकर जो युवा वोटर्स है उनको लुभाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को स्मार्टफोन टैबलेट दिए। उसके ठीक बाद कांग्रेस ने यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो नारा दिया है लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन रेस का आयोजन किया, यानी कि जो युवा वोटर्स है उनको लुभाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मैं इस वक्त बाराबंकी जिले में हूं। ये बाराबंकी की विधानसभा सदर है और सदर विधानसभा है। यहाँ पर कुछ युवा बैठे हुए हैं, चाय की दुकान है, इनसे बात करेंगे। भाई क्या नाम आपका? दाऊद अब्दुल्ला। दाऊद जी ये बताइए कि जिस तरीके से चुनाव करीब है और परसों से 22 लग जाएगा, चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, बता दिया है कि तय समय पर चुनाव होंगे, माहौल क्या है? माहौल क्या है? माहौल भाजपा गवर्नमेंट है वो हमको लगता है फिर से आ जाएगी। जिस हिसाब से यूपी का माहौल चल रहा है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का ये लग रहा है कि हर जगह के ऊपर दंगे फसाद करवाना चाह रही है, उस हिसाब से फिर से वही होगा कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम चुनाव हो रहा है। उसी में हमको लगता है भाजपा की गवर्नमेंट की वापसी दोबारा हो जानी है। यही मेरी सोच यही है फिलहाल। अच्छा, जिस तरीके से आपने जो जिक्र किया है तो हिंदुत्व जिन्ना राष्ट्रपिता को कोई अपशब्द बोल रहा है। उत्तराखंड में आपने देखा कि धर्म संसद वहां पर हुआ और किस तरीके से एक समुदाय को बुरा भला कहा गया। तो आपको लगता नहीं कि चुनाव के माहौल में जिन्ना पैदा होते हैं, चुनाव के माहौल में राष्ट्रपिता को अपशब्द कहा जाता है, हिंदू की बात होती है, हिंदू मुसलमान की बात होती है, तो क्या लग रहा है कि मौजूदा सरकार इसी के सहारे है? बिल्कुल मौजूदा सरकार इसी के सहारे है, क्योंकि ये जितनी भी हिंदी बेल्ट है खास करके उत्तर प्रदेश में यहाँ के ऊपर वोट डेवलपमेंट के नाम पे होता ही नहीं है। यहाँ के ऊपर वोट अगर होता है तो वो हिंदू जात बिरादरी मुस्लिम पाकिस्तान पुलवामा सिर्फ यही सब मुद्दों के ऊपर वोट होता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के दिन जो देखा गया है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी थूथू हुई है अपनी कंट्री की, तो उसमें इंसान क्या ही कह सकता है कि ये गवर्नमेंट किस टाइप की सोच रखती है, क्या रखती है। यहाँ के ऊपर पूरी तरह से तानाशाही चल रही है गवर्नमेंट की। यहाँ के ऊपर अगर हम गांधी जी को कुछ कह देते हैं तो हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अभी हम योगी जी को या मोदी जी को खुल के अगर अपनी हम बात भी रख देते हैं किसी के सामने तो होता है कल को मेरी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इनके पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं गवर्नमेंट बनाने का। जो सच बात ये है इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही रह गया है बस। डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे कोई ना वोट करता है और ना ही गवर्नमेंट यहाँ की डेवलपमेंट के नाम के ऊपर कुछ बात भी करती है। तमाम जो और लोग हैं युवा हैं खासकर, और मैंने देखा कि तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, खासकर वो युवा है और जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त युवाओं के सहारे हैं और युवा वोटर्स को लुभाने की बात कर रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इन युवाओं से ही बात की जाए। क्या नाम आपका? सुफियान। सुफियान जी ये बताइए कि चुनाव का मौसम चल रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि माहौल क्या है इस वक्त? माहौल तो आप भी जानते हैं कि हम शायद आप भी मतलब फील्ड में रहते हैं, ठीक है। हिंदुत्व का माहौल चल रहा है, अच्छा ठीक है। और सरकार आनी चाहिए तो अखिलेश यादव की आनी चाहिए, क्योंकि वो भी हिंदू है, हम मुसलमान हैं, लेकिन आनी चाहिए हिंदू की सरकार। लेकिन जो सरकार चल रही है ये गुटसेधारी आतंकवादियों वाली सरकार है। अच्छा। आप भी चाहे योगी हो कोई भी हो, मैं तो खुला कहता हूँ, हमेशा लिखता भी हूँ अपने पेज पे कि ये सरकार जो है गुटसेधारी आतंकवादी, जो भारत का एकमात्र आतंकवादी, पहला भारत स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी था, ये उसके मानने वाले लोग हैं। यही तो ओवैसी भी कहते हैं ओवैसी कि स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी गोडसे था। जी ओवैसी ठीक है, ये कहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ओवैसी गलत कहते हैं, लेकिन ओवैसी की अब जहाँ पे कुछ बातें सेकुलर वाली बातें आती है तो चलिए ठीक है, ओवैसी सेकुलर है। अखिलेश यादव कहाँ से सेकुलर नहीं हुए? फिर सारा ठेका उन्हीं के पास है, ओवैसी के पास नहीं सारा ठेका है। भाई ओवैसी का जिक्र आया तो थोड़ी बात ओवैसी की भी हो जाए। देखिए ओवैसी का ये कहना है कि वो अपने मंचों से, मैंने जितनी रैलियां उनकी कवर की तो उन्होंने हमेशा अपने मंचों से सिर्फ मुसलमानों की बात की। वो क्यों अपने मंचों से हिंदू की बात नहीं करते हैं? वो क्यों अपने मंचों से तमाम समुदाय तमाम जातियों की बात क्यों नहीं करते? और क्यों वो 5 साल जब चुनाव करीब आ गया यूपी में तभी वो आकर मुसलमानों के हमदर्द बन रहे? मुसलमान पहली बात ओवैसी साहब को ये पता होना चाहिए मुसलमान कहते किसको हैं। नाम रख लेने से, सुफियान नाम रख लेने से मुसलमान नहीं होता है।
हम सूफियान हैं, आप आदर्श हैं, तो हम आपको गाली बकेंगे तो मुसलमान हो गए। भाई आदर्श, अगर हम मुसलमान हैं, आप आदर्श हैं, तो हम आपको इंसान समझेंगे तभी तो मुसलमान हुए ना। भेदभाव क्यों, कैसा भेदभाव इस्लाम में कहाँ से है? तुम क्यों मुसलमान की बात कर रहे हो? सबकी बातें क्यों नहीं कर रहे हो? भाई हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख हैं, ईसाई हैं, सबकी बात करो ना। इसी यहीं पर वो गलत हो जाते हैं। तुम मुसलमान हो, तुम एक अपने हिसाब से एक अपने लिए सही हो, लेकिन तुम पूरी कौम को बदनाम कर रहे हो। अपने भैया तो कौम को तुम पहले दीन पर लाओ। मुसलमान का मतलब होता है, ओवैसी कौम को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, मुसलमान का मतलब होता है, क्या होता है? ईमान वाला मुसलमान। हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं ना आप? हिस्सेदारी की बात कब करेंगे ना? हिस्सेदारी का यहाँ क्या है उनके मतलब ये जो भारत सबका है ना, तो सब हिस्सेदारी की बात करने लगेंगे। उनका तो ये कहना ना कि मुसलमानों के वोट का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। तमाम सरकारें, चाहे वो बसपा की हो, चाहे वो अखिलेश की हो, चाहे वो किसी की सरकार हो, मुसलमानों का वोट लिया बस। मुसलमान तो हम भी है ना, हमने गलतियां की, हम क्यों नहीं मानेंगे? हम 10 जगह वोट डालेंगे तो एक पार्टी बीजेपी जीतेगी। हम क्यों अपना वोट खराब करते हैं? हम अखिलेश यादव को वोट दें, हम बसपा को भी देंगे, अखिलेश यादव को भी देंगे, कांग्रेस को तो देंगे, तो भाई गोरखेदारी आतंकवादी लोग जो मान रहे हैं जीतेंगे वो। हमको आपका मानना यह है कि ओवैसी को वोट देने से फिर से बीजेपी आ जाएगी? भाई उनका अब हम खुला करें, पहले नहीं कहते थे कि एक इंसानी तौर पर कि चलो ठीक है, हमसे दीन के मामले में बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी समझ किसी भाई इतनी मतलब इतना बड़ा आदमी पढ़ा लिखा, बताइए क्यों मुस्लिम जो है इस वक्त जो है देखा जा रहा है कि एमआईएम से वो लगातार जुड़ रहा है, ठीक है ना? तमाम लोग, तमाम पार्टियां छोड़कर, बड़ी बड़ी पार्टियां छोड़कर वो ओवैसी के साथ में आ रहे हैं, तमाम हिंदू भी ओवैसी के साथ में आ रहा है, तो क्यों ओवैसी के साथ लोग जा रहे हैं? ये जो दौर चल रहा है, ये शो ऑफ का दौर है, अपने आप को दिखाने का दौर। चाहे आप अच्छा करके दिखाएं या बुरा करके दिखाएं। आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे, कोई अच्छा कर रहा है वो फेमस होता है, या जो जितना बुरा कर रहा है वो फेमस होता है। तो आज का दौर बुरा जो ज़्यादा कर रहा है वो ज़्यादा फेमस भाई होता है। आपसे हम सवाल लेंगे कि ये बताइए कि ओवैसी आए हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना? बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो ताबड़तोड़ उनकी रैलियां चल रही हैं, अभी फिर 1 तारीख को सहारनपुर में है, मतलब लगातार उनकी रैलियां चल रही हैं। तो ओवैसी के आने से यहाँ का जो मुसलमान है वो किधर जाएगा और यहाँ की राजनीति में कितना असर पड़ेगा? देखिए, जो यहाँ का मुस्लिम वोट जो भी ओवैसी को जाता है, वो एक तरीके से डायरेक्टली बीजेपी को ही जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है 95% जो वोट है वो बीजेपी को वोट मुस्लिम नहीं करता। 5% हो सकता है जो लोग कर देते हो, क्योंकि बीजेपी की कुछ अलग सोच है, वो उसका एक अलग मामला होता है जिस पर चुनाव लड़ती है। तो कोई मुस्लिम जल्दी वोट बीजेपी को नहीं करता है। तो अगर कोई बंदा एमआईएम को वोट करता है तो वो सिर्फ उसका एक वोट जाएगा, तो अगली पार्टी का वो वोट कटेगा। तो इससे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा होगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, इतने बड़े बड़े मुस्लिम लीडर थे, वो चाहे वो आजम खां हो, उनको जेल में तक के डाल दिया गया। आज तक के ओवैसी के ऊपर कोई कार्रवाई गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वो चाहती है कि खुला रैली करें, जितना अच्छा रैली करेंगे उतना अच्छा सपा कमजोर होगी उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी की उतनी अच्छी गवर्नमेंट आ जाएगी। मुकदमा तो हुआ था ना अभी हाल ही में, आप ले लीजिए बाराबंकी में उनकी रैली थी, बाराबंकी में उनकी एक रैली थी, ठीक है ना? तो सदर में रैली थी उनकी, तो उसमें एक मुकदमा उनके ऊपर ठोका गया था। छोटे मोटे ऐसे मुकदमे बहुत सारे, वो तो हम कह रहे हैं अभी हम ही हैं, अगर छोटा मोटा लड़ाई कर ले तो मेरे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, लेकिन हम जेल में नहीं डालते। बात आप कर रहे हैं ना, तो कार्रवाई तो सरकार तो कर ही दी। कोई कार्रवाई ऐसी कोई वैसे के ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं। उसको इंसान यहाँ का जो भी मुस्लिम है, खास करके अब मैं अगर ये कहूँगा तो एक ये मतलब गलत बात हो जाएगी, लेकिन जितना भी लिटरेट मुस्लिम है वो इस टाइम पे एमआईएम का फुल सपोर्टर है, क्योंकि सपोर्ट वो इस वजह से कर रहा है, उसकी सोच और जो बीजेपी के जो भक्त हैं उन दोनों की सोच एकदम सेम सिमिलर सोच है। बात यह है कि ओवैसी जहाँ के ऊपर है हैदराबाद में, वहाँ 50% से ज़्यादा मुस्लिम है, तो आप वहाँ जीत लेते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आए वो बाराबंकी से ही लड़ जाएं, जहाँ के ऊपर अपना कैंडिडेट उतारने कह रहे हैं, वो यहाँ से असेंबली का चुनाव लड़ लें, भाई उनके ऊपर कोई रोक तो है नहीं। या सांसद लखनऊ से लड़ लें, बाराबंकी से लड़ लें, या बहुत सारी बहराइच है, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, कहीं से लड़ लें, देखें यहाँ से जीत जाएंगे। उनका सिर्फ और सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम उनको कार्ड खेलना होता है, तो उसमें वो यहाँ से जीत नहीं सकते, इसीलिए वो यूपी में आकर सिर्फ और सिर्फ वोट काटेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और लोग बाहर खड़े हुए हैं। भाई ये बताइए कि जिस तरीके से युवा वोटर्स को लुभाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, योगी जी स्मार्टफोन दे रहे हैं छात्रों को, टैबलेट दे रहे हैं, कांग्रेस जो है वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है, उसने मैराथन रेस करा रही है, मतलब कि युवाओं के भरोसे तमाम पार्टियां हैं इस वक्त। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो युवा है उसके मुख्य मुद्दे क्या होंगे और वो किसके साथ जाना चाहेगा जिनके वोट? देखिए, युवा का मुख्य मुद्दा जो है पढ़ाई है। हाँ। पढ़ाई और पढ़ाई के बाद जॉब, दोनों चीज़ कोई पार्टी नहीं दे रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे भाजपा रही हो, कुछ नहीं। खाली क्या है कि लॉटरी के टिकट की तरह, ये लीजिए 1 किलो रिफाइंड ऑयल ले लीजिए, ये लीजिए एक मोबाइल ले लीजिए, ये लीजिए फ्री डेटा ले लीजिए, आप ये लीजिए 1000 रुपये इसके ले लीजिए, 500 रुपये किसानों को दे दिए, 2000 इनको दे दिए। तो आखिर में है क्या कि सिर्फ एक वो कहते नहीं, जैसे आजकल कैशबैक ऑफर चल रहा है कि हमें वोट दीजिए तो 1000 रुपये हम आपको अकाउंट में देंगे, काहे कि आप बेरोजगार हैं। मतलब हमको बताया जा रहा है कि आप बेरोजगार हैं, अगर आप बेरोजगार रहेंगे तो मैं 2000 रुपये आपको देंगे। तो ये है 6000 रुपये किसान को दे दिए साल भर में, बस किसान खुश है कि अरे उसको 6000 मिल गया बिना मेहनत के। तो लोगों को आदत डाली जा रही है कि आप कैसे फ्री का खाइए। वो तो कह रही, बीजेपी तो कह रही कि जो चीज़ मैंने की है, किसानों को जो मैं 6000 दे रहा हूँ, ठीक है ना, युवाओं को जो मैं रोजगार दे रहा हूँ, पिछली सरकारों ने वो नहीं किया जो मैं कर रहा हूँ। 5 साल में हमने किसानों के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, जो बेरोजगार है उनके लिए काम किया है। 5 लाख पक्की नौकरी योगी जी कह रहे हैं कि हमने युवाओं को दे दी है, आत्मनिर्भर बनाया है लोगों को। तो योगी जी नौकरी कैसे दे रहे हैं कि सपा सरकार के अंदर अगर 40,000 भर्तियां हुई थी, उनको उठा के कैंसिल किया, 20,000 फिर भर्ती दे दी। आपने नई भर्ती नहीं बनाई, या आपने कोई नई जॉब वैकेंसी निकाली हो कि करा हो ना, पुरानी वाली है उसको हटा के वो कैंसिल किया आपने, शिक्षा मित्रों को हटा दिया आपने, इनको हटाया, सबको हटा के आप
40,000 नौकरी काटते हैं तो 20,000 दे देते हैं, फिर कहते हैं वो हमने दी है। आप 6,000 रुपये किसानों को देते हैं। एक ग्राम पंचायत के अंदर मान लीजिए आप कि 500 लाभार्थी होंगे, एक ग्राम पंचायत के अंदर 500 किसान होंगे जिनको 6,000 रुपये महीना मिल रहा है, तो आपने टोटल 30 लाख रुपया साल में बांट दिया और वो खुश हैं, उनको बता दिया। लेकिन आपने डेवलपमेंट के नाम पे क्या किया कि आप अगर आप पक्की रोड बनाइए, आप ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी दीजिए, आप पेस्टिसाइड्स के ऊपर सब्सिडी दीजिए, आप यूरिया इसके ऊपर दीजिए, तो आप किसानों को लेकर। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे आप लोगों से हम कि प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय, आप देख रहे हैं ना, तो प्रियंका गांधी के आने से पहली बात तो कांग्रेस इस बार अकेली है। 2017 में वो राहुल अखिलेश एक साथ थे, लेकिन इस बार वो अकेले मैदान में है। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? नहीं, कांग्रेस को तो फायदा रहेगा प्रियंका गांधी के होने से, क्योंकि उनका एक तो वो लेडीज हैं, तो महिला वर्ग का काफी समर्थन उनके साथ आएगा और ज्यादा तेज हैं वो, अच्छा भाषण देती हैं, अच्छा उनके साथ सपोर्ट भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस फाइट में नहीं है यूपी के अंदर। ठीक है, क्या मानना आपका, कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा इस बार वो अकेले है मैदान में? कांग्रेस को कुछ फायदा नहीं मिलना है, बस ये है कि हाँ कांग्रेस हो सकता है पिछली बार से थोड़ा सा अच्छा कर ले, क्योंकि प्रियंका गांधी जी जिस हिसाब से अपनी रैलियां कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो मुझे पर्टिकुलरली मैं बताऊं तो मुझे प्रियंका गांधी पसंद है। लेकिन मैं सपोर्ट समाजवादी पार्टी को ही कर रहा हूं, क्योंकि इस बार बीजेपी को हटाना है किसी ना किसी तरह से, तो मैं पूरे फुल समर्थन में सपा के हूँ। मैं कांग्रेस को वोट नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि आगे आने वाले टाइम के ऊपर कांग्रेस अच्छा कर सकती है, क्योंकि अब जो उनका मैनिफेस्टो है, जो भी चीज़ें हैं, तो वो हर चीज़ बेहतरी उसमें ला रहे हैं पहले से। तो ये उत्तर प्रदेश के युवा थे जिनसे हमने बात की अभी, और अभी जिस तरीके से और भी लोगों से हम बात करेंगे कि आखिरकार जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो वोटर्स हैं, उनकी राय क्या है और इस बार यहाँ के लोग क्या चाहते हैं यूपी चुनाव में।